अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। तो वीडियो शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल अपना एक छोटा सा तारुफ देता चलूँ। मेरा नाम मोइन अहमद एडवोकेट है। मैं लाहौर पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूं और सिविल की, फैमिली की, लेबर की और सर्विस से रिलेटेड मैटर्स की प्रैक्टिस करता हूं। सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन के मैटर्स भी डील करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल की प्रैक्टिस है। लिटिगेशन का ज़्यादा मैटर्स डील करते हैं। तो ये था छोटा सा तारुफ उन दोस्तों के लिए जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि आज का एक मुकदमा, एक कहानी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नाबालग के हवाले से हैं, नाबालग की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हैं। उन क्वेश्चन में जो 2-3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि क्या नाबालग अपनी जायदाद बेच सकता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या नाबालग जिसके पास रह रहा है, जो उसकी देखभाल कर रहा है, क्या वो उसकी प्रॉपर्टी बेच सकता है या नहीं। और इसके अलावा तीसरा सवाल कि क्या उस नाबालिग का वालिद जो है वो उस बच्चे के बिहाफ पर उसकी प्रॉपर्टी बेच सकता है या नहीं। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं। और आज का एक मुकदमा, एक कहानी जो है जिसकी साइटेशन है 2023 SCMR पेज 1032। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि एक प्रॉपर्टी जो है जिसके 2 मालिक हैं, एक भाई है जो कि 18 साल से ज़्यादा है और एक बहन है जो कि 18 साल से कम है, यानी कि नाबालिग है। अब नाबालिग की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊं कि नाबालिग उसको कहते हैं जो कि 18 साल से कम हो। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 18 साल से जो कम बच्चा है उसको नाबालिग कहा जाता है, यानी कि जिसका आईडी कार्ड नहीं बन सकता। और ऐसा कोई भी जो नाबालिग है उसके हवाले से पाकिस्तान में कानून मौजूद है, उसको गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस कानून के तहत किसी भी बच्चे के जो कि 18 साल से कम हो उसका गार्डियन अपॉइंट होता है। अब गार्डियन जो है वो 2 किस्म का होता है। गार्डियन ऑफ पर्सन, यानी उस बच्चे का जो देखभाल करता है उसका जो गार्डियन अपॉइंट होता है, उसकी शख्सियत का, उस बच्चे का जो भी गार्डियन अपॉइंट होता है उसको गार्डियन ऑफ पर्सन बोलते हैं। और उस बच्चे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हवाले से जो गार्डियन अपॉइंट होता है उसको गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये 2 किस्म के गार्डियन होते हैं। जो गार्डियन ऑफ पर्सन होता है वो कोर्ट की परमिशन के बिना उस बच्चे को अदालत की हदूद से बाहर, यानी कि अगर लाहौर में है तो वह लाहौर से कराची लेकर जाना चाहता है तो वो अदालत से इजाज़त लेकर जाएगा कि मैं इस बच्चे को कराची लेकर जाना चाहता हूँ। या अगर वो मुल्क से बाहर लेकर जाना चाहता है तो वो अदालत से परमिशन लेगा, फिर अदालत उस पर बाकायदा प्रोसेस करते हुए उससे श्योरिटी बॉन्ड लेगी और फिर उसको इजाज़त देगी कि क्या वो उसको अदालत से बाहर लेकर जा सकता है या नहीं। इसी तरह गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, वो भी अदालत की इजाज़त के बिना उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकता। किसी भी नाबालिग की प्रॉपर्टी जो है उसको गार्डियन ही बेच सकता है और बच्चे के बिहाफ पर गार्डियन प्रॉपर्टी ख़रीद भी सकता है। अब उसको बेचने के लिए जो शराइत अदालत लगाएगी उन शराइत की पाबंदी भी ज़रूरी है। तो ये छोटा सा गार्डियन ऑफ वार्ड एक्ट के हवाले से और बच्चे के गार्डियनशिप के हवाले से मैं आपको तारफ़, और गार्डियनशिप के हवाले से मैं मज़ीद वीडियोस जो हैं वो भी फ्यूचर में अपलोड करूँगा, जो कि अभी प्रोसेस में है। तो इस केस की तरफ आते हैं, जिस केस में 2 बहन भाई थे। एक की उम्र, जो भाई था उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा थी, लेकिन बहन जो थी उसकी उम्र 15 साल थी। अब भाइयों के पास अगर अक्सर बहनें रहती हैं, वो उसकी देखभाल करते हैं मामू के घर, चाचू के घर, जहाँ पर वो इकट्ठे रह रहे होते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बैठकर एक मुआहदा बै किया जिसको उन्होंने रजिस्टर भी करवाना था और प्रॉपर्टी का कब्ज़ा भी देना था। तो जो परचेज़र थे उन्होंने पूछा कि इसका जो गार्डियन है वो कौन है। तो भाई ने कहा जी इसका गार्डियन मैं ही हूँ, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। तो प्रॉपर्टी की ऑनर तो ये है। तो महकमा माल में भी उसकी ऑनरशिप तो ज़ाहिर हो रही थी। तो ख़रीदने वालों ने ज़्यादा तरद्दुद करने की कोशिश नहीं की और उनसे वो मुआहदा बै कर लिया और उस बच्ची को भी पैसे दे दिए, उसके भाई को भी पैसे दे दिए और कब्ज़ा भी ले लिया। अब कब्ज़ा लेने के को 2-3 साल बाद उन्होंने कहा जी अब रजिस्ट्री करवा कर दें। तो वो रजिस्ट्री में लकूना ही ये आ रहा था कि बच्ची जो थी वो माइनर थी, अभी वो 18 साल की नहीं हुई थी। और इन द मीन वाइल अब बच्ची को भी पता चल चुका था कि जो माइनर होता है वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता है, उसके बिहाफ पर गार्डियन करेगा और गार्डियन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट करेगा। गार्डियन कोर्ट की परमिशन के साथ वो सेल करेगा। अब उसको इस चीज़ का पता चल चुका था, उसने भी इस चीज़ को अपने फ़ायदे में जाना। अब चूँकि उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, उन्होंने रजिस्ट्री करवानी थी, उन्होंने कोर्ट से रजू किया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर दिया दोनों भाई बहन के ख़िलाफ़। अब वो जो दावा था वो उनका एज इट इज़ डिग्री हो गया।
अब वो चूँकि बच्ची भी जान चुकी थी कि ये अब मैटर जो है ये ट्विस्ट कर सकता है और ये प्रॉपर्टी उनके हाथ में, बच्ची के हाथ में दोबारा आ सकती है, तो बच्ची ने और उसके भाई ने अपील दायर कर दी कि ये तो बेच ही नहीं सकती थी। तो वो जो अपील थी वो उनकी खारिज हो गई। उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट ने वो जो लड़का था उसकी हद तक तो मैटर सिविल कोर्ट वाला बाहर रखा, यानी कि वो डिग्री ही रखा, लेकिन जो बच्ची थी उसकी हद तक उन्होंने रिवर्स कर दिया कि एक नाबालिग जो है वो अपनी प्रॉपर्टी खुद सेल नहीं कर सकता, और अगर वो किसी के पास रह भी रहा है तो वो भी उसकी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता जब तक कि वो गार्डियन कोर्ट से परमिशन ना ले या वो पहले गार्डियन अपॉइंट हुआ। अब जिस वक्त ये एविडेंस हुई थी तो उस वक्त उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आपने गार्डियनशिप सर्टिफिकेट देखा था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने ज़ुबानी बताया था कि मैं इसका गार्डियन हूँ, मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ, ये मेरे पास, ये मैं इसका सरपरस्त हूँ। तो हमने इस बात को मान लिया। बाद में पता चला कि ना उस बच्ची का कोई गार्डियन था, ना भाई ने कभी गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लिया था, और ना ही कभी उसको कोर्ट से किसी किस्म की परमिशन मिली थी कि वो इसके बिहाफ पर भी कोई सिग्नेचर्स कर सके। तो ये चीज़ हाई कोर्ट ने हाईलाइट की कि नाबालिग खुद भी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, उसके बिहाफ पर कोई और भी नहीं बेच सकता, इवन के बाप भी नहीं बेच सकता, और अगर वो बेचेगा तो उसको ये साबित करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि मैं एज ए गार्डियन, क्योंकि बाप नेचुरल गार्डियन होता है तो वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाता, तो ये उसको साबित करना पड़ेगा। प्लस उसको जो वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है उसको भी ये साबित करना पड़ेगा कि जिसको इसने प्रॉपर्टी जिससे परचेज़ की है, उसके वालिद से परचेज़ की है, वो बच्चे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं था। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी यानी वालिद के अलावा कोई भी शख्स बच्चे की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, ना ही बच्चा खुद बेच सकता है। तो नाबालिग से कभी भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें, या नाबालिग के बिहाफ पर किसी से प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए गार्डियनशिप सर्टिफिकेट को सामने ज़रूर रखें, क्योंकि नाबालिग जो है वो खुद भी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता और उसके बिहाफ पर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता जब तक कि या वो गार्डियन ना हो और उसको गार्डियन कोर्ट ने परमिशन ना दी हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।